नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले क्लास 10 का हिंदी है। 11 पाठ है, लौट कर आऊंगा फिर। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए तो पहला प्रश्न पे चलते हैं। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, कौन है एक? वो कौन है? जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? क्या बनने के है? यदि कौवा, अबाबिल, हंस, यानी इनमें से सभी सभी बनने की जिज्ञासा है उनके पास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। नदियां नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं जाऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता का है? तो यह लौट कर आऊंगा फिर का। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? ये किस भाषा के कवि है? ये बांग्ला भाषा का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? कौन किया था हिंदी में इसका अनुवाद किया था? तो किया था प्रयाग शुक्ल ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? ये किसकी कृति हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीवनानंद दास की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ पे बोलता है? तो ये बोलता है कपास के पेड़ पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कौन सा भाव प्रकट होता है इसमें? इसमें मातृभूमि प्रेम होता है। क्या होता है? मातृभूमि प्रेम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है वन वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो है जीवनानंद दास की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न लौटकर आऊंगा फिर का मुख्य वर्ण विषय वस्तु क्या है? विषय क्या है उसका? तो उसका विषय है बंगाल की प्राकृतिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। जीवनानंद दास को जाना जाता है, जीवनानंद दास को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता था? कौवा, हंस, उल्लू, सारस, ये सब। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? अंधेरे में होने की किसके बीच बात करता था? सरसों के सरसों के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? तो बंगाल का नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर सी 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लौटकर आऊंगा फिर कविता है, लौटकर आऊंगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की कविता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। जीवनानंद दास है क्या है? तो जीवनानंद दास एक साहित्यकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? कहाँ आने की लालसा रखता है मृत्युपरांत? तो मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 21 नंबर। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कविता कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो ये प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जीवनानंद दास की किस कविता में प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? किसमें? तो वनलता सेन में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर।
कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? तो ये नया चावल का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। क्या नहीं बनना चाहता है? क्या नहीं बनना चाहता है कवि? तो ये मनुष्य जानवर, मनुष्य और जानवर नहीं बनना चाहता है, दो को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं बनना चाहता है, यानी कि मनुष्य जानवर नहीं बनना चाहता है वो। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? तो ये शाम को लौटते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? ये जीवनानंद दास की है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 28 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? वे कहाँ लौटने की बात करते थे? बंगाल लौटने की बात करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? अगले जन्म में कहाँ आने की, लौटकर के आने की बात करते हैं? तो बंगाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहीं पे मेरा सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।